नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखकर मेरे चैनल के एक जिज्ञासु दर्शक ने मुझसे मुहूर्त के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। वैसे मित्रों, मेरी कोई मास्टरी नहीं है मुहूर्त विषय में, फिर भी बेसिक नॉलेज तो है ही मुहूर्त के विषय में। तो सोचा चलो आज इस विषय पर ही वीडियो बनाया जाए। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब कार्यक्रम चल रहा था तो आचार्य जी बीच बीच में अपने मोबाइल से समय को देखते जाते थे ताकि सारे कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में ही हो, जो समय पहले से डिसाइडेड था उसी में ही संपन्न हो। तो मुहूर्त की महत्ता बहुत है हमारे जीवन में। मित्रों, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मुहूर्तों का महत्व स्वीकारा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी कार्यों में मुहूर्त का संबंध हमेशा से ही चलता आ रहा है। किसी भी काम विशेष को करने के लिए सही समय का चुनाव करना ही शुभ मुहूर्त कहलाता है। शुभ समय में शुरू किए गए कार्य सफल होते हैं, इसके लिए मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है। उचित मुहूर्त के बिना किए गए कामों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त पर विशेष ध्यान दिया गया है। ज्योतिष को पंच स्कंद माना जाता है: सिद्धांत, संहिता, होरा, प्रश्न और मुहूर्त। मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय का विचार हमारी वैदिक संस्कृति की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे आदि ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से निर्धारित किया कि अमुक अमुक नक्षत्र में, तिथि में, वार और लग्न आदि से बनने वाले शुभ मुहूर्तों में अलग अलग मांगलिक कार्य शुरू करना शुभ फलदायी होता है। उनके द्वारा खोजे गए नक्षत्र, तिथि और वार में ऐसी अदृश्य शक्ति वायुमंडल में विद्यमान होती है जो शुभता देती है। मुहूर्त जानने की शास्त्रीय परंपरा का आधार क्या है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, इसे जानेंगे। सफलता के लिए शुभ मुहूर्त में कार्य का शुभारंभ जरूरी होता है, ये तो मैंने आपको बताया। और अशुभ काल जैसे राहु काल आदि के विषय में आप जानते ही हैं कि राहु काल आदि में किसी शुभ कार्य का करना अच्छा नहीं माना जाता, जैसे यात्रा, व्यापार, आर्थिक लेन देन, ये सब सही नहीं बताया गया है। हर दिन का अलग अलग राहु काल होता है, ये भी आप जानते हैं। मित्रों, मुहूर्त में प्रयोग होने वाले सभी घटक जैसे अयन, मास, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण और लग्न, इन सभी का बड़ा महत्व है। हर कार्य के लिए मुहूर्त चयन अलग अलग है। अब ये निर्भर इस बात पर करता है कि कार्य की प्रकृति क्या है। मुहूर्त निकालने की परंपरा, जैसा मैंने आपको बताया कि आदिकाल से ही चली आ रही है और वर्तमान समय में भी लोग प्रयास करते हैं कि हर कार्य शुभ मुहूर्त में ही करें। तो इसका आधार क्या है मुहूर्त जानने का, इस विषय पे हम लोग अगर बात करें तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य को पग पग पर कई शुभ काम करने पड़ते हैं और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जच्चा बच्चा के शुद्धिकरण, चूड़ा पहनाना, नामकरण संस्कार, फिर स्कूलिंग होती है, विद्यारंभ, उपनयन होता है, यज्ञोपवीत, नया वस्त्र पहनना, सगाई, विवाह, सर्विस ज्वाइन,
दुकान खोलना, व्यापार शुरू करना, भूमि वाहन खरीदना, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, बहुत सारे काम होते हैं। यात्रा, देव प्रतिष्ठा कहीं करवानी है तो इन सब कार्यों में मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। हमारे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह हैं। नक्षत्रों से राशि का निर्माण हुआ और ग्रहों से वारों के नाम तथा राशियों के स्वामी निर्धारित हुए। इसी प्रकार चंद्र कलाओं से तिथियों का निर्माण हुआ। जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुँचते हैं तो एक तिथि पूर्ण हो जाती है। तिथियों की संख्या 30 होती है। 30 यानी 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की तो 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। इन तिथियों को 5 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है, जैसे नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। तो इस हिसाब से भी अलग अलग तिथियों की अलग अलग महत्ता होती है। सभी मुहूर्तों में नक्षत्रों, ग्रहों, तिथियों, वारों का विशेष महत्व होता है। सभी शुभ मुहूर्तों में चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ शुभ नक्षत्र, शुभ मास, पक्ष, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ लग्न एवं शुभ ग्रह बताए गए हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। जैसे शुभ नक्षत्रों की बात करें तो इनमें अश्विनी, रोहिणी, मूल, पुख्य, तीनों उत्तरा, चित्रा, हस्त, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा, रेवती, श्रवण, शतविखा और धनिष्ठा नक्षत्र। इन नक्षत्रों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। शुभ मास में हम वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, मघा और फाल्गुन ये मास लेते हैं प्रायः। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की ज़्यादा महत्ता बतलाई गई है शुभ कार्यों में। शुभ वारों की अगर बात करें तो इनमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार ये ज़्यादा अच्छे बताए गए हैं। शुभ तिथियों की बात करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी ये तिथियां प्रायः शुभ बतलाई गई हैं। शुभ ग्रह की बात करें तो सूर्य, शुक्र, गुरु, चंद्रमा और बुध ये ग्रह प्रायः शुभ फलदायी होते हैं। और लग्न भी हमें डिसाइड करनी पड़ती है किसी कार्य को करने में। तो शुभ लग्नों का चयन में हम वृषभ लग्न, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन लग्नों को महत्व देते हैं। अब किसी शुभ कार्य में कौन कौन से नक्षत्र एवं कौन कौन से वार शुभ माने गए हैं, इसका भी अलग अपना गणित है। इसके पहले ये जानेंगे कि सभी शुभ कार्यों में चंद्रमा की शुभ स्थिति का बहुत महत्व है। चंद्रमा का ज्योतिष में और मुहूर्त दोनों में बहुत ही महत्व बतलाया गया है। ग्रहों में शुक्र और बृहस्पति को नैसर्गिक ये शुभ ग्रह हैं दोनों। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने के लिए इन दोनों की महत्ता है। दोनों ही ग्रह कभी पूर्व में कभी पश्चिम दिशा में उदय होते हैं। जब ये दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। विशेष रूप से तो विवाह संस्कार में इनका उदय रहना अति आवश्यक होता है। तो मित्रों, आज तो मैं यहीं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि ये बड़ा ही बृहत और कठिन विषय है मुहूर्त। ये इतने एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता। मेरा प्रयास होगा कि आगे भी अन्य वीडियोस के माध्यम से आपको मुहूर्त की जानकारी देने का प्रयास करता रहूं। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।